नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने दो द्रव्यमानों के मध्य कार्यरत आकर्षण के संबंध में ये नियम दिया। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियमानुसार दो द्रव्य कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, जैसा कि इसमें डायग्राम में दिखा रखा है। द फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो ये फोर्स की जो डायरेक्शन है, हमेशा दोनों मासेस को जोड़ने वाली जो लाइन है, लाइन जॉइनिंग ऑफ द मासेस, उसकी डायरेक्शन में होती है। मान लो फर्स्ट मास m है, m1 है, सेकंड मास m2 है। उनके बीच का सेपरेशन या उनके बीच की दूरी कितनी है, r। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार ये जो फोर्स है F, ये इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट m1 और m2 के जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, उसके समानुपाती होगा। अर्थात द्रव्यमानों का गुणनफल जितना ज़्यादा होगा, बल का मान उतना ही ज़्यादा होगा, और द्रव्यमानों का गुणनफल जितना कम होगा, बल का मान उतना ही कम होगा। तथा दूसरा ये इसमें है कि ये इनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी, स्क्वायर के फॉर्म में चेंज होगी। और फोर्सेस के बीच की दूरी जितनी कम होगी, फोर्स उतना ही मासेस के बीच की दूरी जितनी कम होगी, फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। इस फोर्स की एक प्रॉपर्टी है कि ये फोर्स नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का या आकर्षण प्रकृति का बल होता है। ये जो पार्टिकल है, उनके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड कर ही रहा है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेस भी है, ये कि लंबी दूरी का बल भी होता है। ये बहुत अधिक डिस्टेंस तक काम करता है। इस फोर्स में फोर्स ऑन पार्टिकल फर्स्ट m1 द्रव्यमान पर m2 के कारण जो बल है, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 द्रव्यमान m1 को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसका मतलब ये अपने इधर खींचेगा, इसलिए F12 की डायरेक्शन ये होगी। F21 फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट, दूसरे कण पे पहले कण के कारण बल, दूसरा कण पहले कण को अपनी ओर खींचेगा और पहला कण दूसरे कण को अपनी ओर खींचेगा। तो फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल, इस वाले दूसरे पार्टिकल पे इस फर्स्ट पार्टिकल के कारण बल क्या होगा, ये फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल को अपनी ओर खींचेगा, इसलिए बल की डायरेक्शन ये होगी। तो ये जो फोर्स की जो डायरेक्शन है, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग ऑफ द पार्टिकल होगी, या दोनों द्रव्यमानों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होगी। यहाँ हमने एक जी दिखाया है। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। जी एक सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर है। अब हमने यहाँ देखा F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। F12 इस डायरेक्शन में होगा, F21 इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि F12 = F21, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। अब इसमें हम सेकेंड टॉपिक हम देखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है तो उसके में वेग में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इट मीन्स ड्यू टू फोर्स देयर विल बी एक्सेलरेशन इन अ पार्टिकल। इफ अ फोर्स F एक्टिंग ऑन a body of mass m produces an acceleration a, then according to Newton's second law of motion, F = m होता है कि किसी m द्रव्यमान के कण पर अगर F बल लगाया जाता है तो उस द्रव्यमान में एक a त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान F = m × a होगा। इफ द फोर्स ऑन अ बॉडी इज ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम बल लगा रहे हैं वो किसके कारण हो, अगर ग्रेविटी के कारण हो, तो इस जो इसमें एक्सेलरेशन या त्वरण जो उत्पन्न होगा, उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। इट मीन्स इन द केस ऑफ ग्रेविटी a हम क्या लेंगे, g रिप्लेस बाई a, दैट इज g = a, यानी g को a को हम किसके फॉर्म में लिख देंगे, g के फॉर्म में। अब हम पता है कि F = क्या होगा, m × g
जी क्या है, ए था, एफ इक्वस टू एम ए है, तो एम की ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया, जी। अब जी इक्वस टू क्या होगा, एफ अपॉन एम। यहाँ एफ क्या है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ इस डायग्राम में मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैपिटल एम तो मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल एम किसी वस्तु का द्रव्यमान है जो पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है। दोनों द्रव्यमानों के केंद्र के बीच की दूरी हम मान ले आर, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार एफ इक्वस टू जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और स्मॉल एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, कि जो कैपिटल एम है वो तो पृथ्वी का द्रव्यमान है और स्मॉल एम किसी वस्तु का द्रव्यमान है और आर पृथ्वी की त्रिज्या है। अब यहाँ इस इक्वेशन में जी इक्वस टू एफ अपॉन एम है, तो यहाँ जी इक्वस टू एफ अपॉन एम, एफ की वैल्यू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल एम, तो इसकी वैल्यू पुट करने पर जी एम अपॉन आर स्क्वायर आएगा। इट मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज इक्वस टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और जी इक्वस टू क्या होता है, इसकी वैल्यू जी की वैल्यू कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, आर रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करने पर जी का मान लगभग 9.81 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। थैंक यू।